मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका जीवन सुख दुख के पालने में गुजरता है। जब सुख आता है तो हम सभी बहुत प्रसन्न होते हैं और वो वक्त कब गुजर जाता है पंख लगाकर हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन जब दुख आता है तो हम बहुत दुखी होते हैं और चिंतित भी होते हैं कि भगवान ये कष्ट हमें ही क्यों मिला। पर प्रभु कहते हैं तुम दुखी क्यों होते हो, चिंतित मत हो, तुम मेरे को याद तो करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा उनकी मदद करता हूँ जो मुझे दिल से याद करते हैं। बस ज़रूरत है आप अपने कर्म करते रहिए, फिर ये जो बुरा वक्त आया है वो भी गुजर जाएगा और आप इन विपरीत परिस्थितियों से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि श्री कृष्ण का जीवन भी पूरा संघर्षमय रहा। जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्होंने भी संघर्ष किया। फिर हम तो बहुत ही साधारण से इंसान हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जब कोई मुझे राधे राधे कहता है तो मेरे चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। सच कहूँ तो मैं कितना भी मुश्किल में क्यों ना हूँ, पर श्री राधे नाम सुनते ही मेरी जान में जान आ जाती है और मैं आपकी मदद करने के लिए दौड़ा आता हूँ। हर तकलीफ़ से इंसान का दिल दुखता बहुत है, लेकिन हर तकलीफ़ से इंसान सीखता भी बहुत है। जो विपरीत पल आपके पास आए हैं वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे और ये अनुभव आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएंगे। कोई जमाने के लिए पागल होता है, कोई कमाने के लिए पागल होता है, पर सच्चा पागल वही है दुनिया में जो मेरे लिए पागल होता है। मत करिए यकीन यहाँ पल भर भी मुलाकात पर। ज़रूरत ना हो तो लोग यहाँ सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। लोगों की बातें कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। जो लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं कि ये मीठे हैं या नहीं, बाद में उसे नमक लगाकर ही खाते हैं। अपनी उम्मीद की टोकरी खाली कर दीजिए। परेशानियां नाराज होकर खुद ब खुद चली जाएंगी। जीवन एक महाभारत है। यहाँ कर्ण जैसे मित्र चुनने पड़ते हैं, कृष्ण जैसे मार्गदर्शक और खुद अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ होकर रहना पड़ता है। जितना इंतज़ार आप अभी कर रहे हो, समय आने पर इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। रिश्ते चंदन की तरह रखना चाहिए, चाहे टुकड़े 1000 हो जाएं, पर सुगंध नहीं जाना चाहिए। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोएं? जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोएं? मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। इसलिए अपने फैसले खुद लेने की हिम्मत रखो। किसी का ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद व्यर्थ का पानी व्यर्थ में चला जाता है।
समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान न करें, ना ही किसी को तुच्छ समझें। पाने की कोई चाहत ना हो, फिर भी खोने का भय है उसे, इसे ही तो प्रभु का प्रेम कहते हैं। जो कोई भी किसी भी देवता को पूजता है, उसमें विश्वास करता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। इस दुनिया में जहाँ लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, यहाँ अगर आप थोड़ा हिम्मत करेंगे ना, तो आपकी जीत निश्चित है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। जो हम दूसरों को देते हैं, वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। यदि हम किसी को स्नेह देते हैं तो हमें स्नेह मिलता है, और अगर हम किसी को सम्मान देते हैं तो हमें सम्मान मिलता है। जिस स्थिति को बदल पाना संभव नहीं है, उसको लेकर अपनी मन स्थिति को बदल लीजिए। कुछ हद तक आपका समाधान खुद ही मिल जाएगा। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करिए। आप जैसे भी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। इसलिए बुरा वक्त आने पर परेशान मत होइए। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें ये एहसास होने लगता है तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिसका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। जो लोग मन में उभरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा करता है, मैं उसी रूप में उसकी मदद करता हूँ। कर्म भूमि की दुनिया में भ्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कहा था कि अच्छे इंसान के साथ बुरा भी उनके अच्छे के लिए ही होता है। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तब बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं है, और इसके लिए दूसरों को कोसते रहने से भी कोई लाभ नहीं होगा। इसका सबसे सरल उपाय है कि आप अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। ईश्वर के साथ जुड़िए। जीवन में खुशियाँ, सुकून, संयम, प्रेम, नई ऊर्जा, संतुष्टि, इन सभी चीज़ों का आरंभ हो जाएगा और हम सभी पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत करना ना हो।
मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। खुद को मुझसे जोड़ दिया, बाकी तुम सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब देख लूँगा। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने पर व्यक्ति का पतन निश्चित है। जो दान कर सके वही धन का वास्तविक मालिक है, बाकी तो सभी संपत्ति के चौकीदार हैं। यदि मन में कृष्ण है तो खैर है, वरना तो 84 लाख योनियों की सैर है। मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है? किस्मत में जो लिखा होता है उतना ही मिलता है। ना डर रे मन दुनिया से, यहाँ किसी के चाहने से किसी का बुरा नहीं होता। मिलता वही है जो हमने बोया होता है। प्रभु को पुकारो तो सही, क्योंकि सब उसी का दिया होता है। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौट कर आएगी यह ईश्वर ही जानता है। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के अच्छे कर्म होते हैं उसकी जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। संसार से कभी आशा मत रखना और ईश्वर से कभी निराशा मत रखना। सबको साथ लेकर चलिए, मगर कभी अकेले भी चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि समस्या, शमशान, शिखर एवं सिंहासन पर इंसान हमेशा अकेला ही होता है। जिस दिन से आपने दूसरों की गलतियां ढूंढना छोड़ दिया, समझो उस दिन से आपने शांति का एहसास करना शुरू कर दिया। अगर भगवान तुमसे ज़्यादा इंतज़ार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, क्योंकि वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना आपने मांगा था। एक मैं ही तो हूँ जो सदा तेरे साथ रहता हूँ, इस जन्म से पहले भी और जन्म के बाद भी। परिवर्तन कष्टदायी अवश्य होता है, परंतु परिस्थिति के मांग के अनुरूप खुद को परिवर्तित न कर पाना और भी अधिक कष्टदायी होता है। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। न मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा कोई ना हो। कोई हमारा बुरा करना चाहे तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों ही चीज़ें खराब करें। माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर सकते हैं। भगवान कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। कोई अगर आपके अच्छे कर्म पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं।
प्रत्येक व्यक्ति को सुबह भगवान दो रास्ते देते हैं। उठिए और अपने मन चाहे सपने पूरे कीजिए। सोते रहिए और अपने मन चाहे सपने देखते रहिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।